और मिस्त्री की मिस्ट्री इनसाइड स्टोरी, हम ये इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे आनंद फानन में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप से चलता कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त फॉर्मर ईडी सेबी आर.एस. लूना जुड़ रहे हैं। मिस्टर लूना, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मिस्टर लूना, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और आपका इस पूरे मामले पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? देखिए, मेरे हिसाब से जो रिमूवल है चेयरमैन का, ये एक बड़ा सीरियस एक्शन है और शायद इस एक्शन को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि रिमूवल मीन देयर इज ए स्टिग्मा विच मिस्टर साइरस मिस्त्री विल बी कैरिंग ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग चेयरमैन की रिमूवल जो है नॉर्मल कॉर्पोरेट सर्कल में उस टाइम पे आती है जबकि कोई चेयरमैन इज इन्वॉल्व इन साइफनिंग ऑफ फंड्स, कोई फ्रॉड इन्वॉल्व है या एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट इज आल्सो एन इशू, बट नॉट वन हैज टू सी वेदर देयर वाज ए मिसमैनेजमेंट। एंड अगर कंपनी ग्रुप कंपनीज कहीं पे बराबर परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो क्या उसका सोलली जो है या अकेला चेयरमैन ही जिम्मेदार है कि कोई और लोग भी जिम्मेदार थे? सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और इसी बात से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि क्या वाकई कोई इनसाइड स्टोरी है साइरस मिस्त्री के रिमूवल से जुड़ी हुई जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई? जैसा आपने कहा कि चेयरमैन को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, कुछ चीटिंग हो, तो आपको लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मिस्टर साइरस मिस्त्री मेरे हिसाब से वो कोर्ट में या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उनका एक केस बनेगा कि उनको आर्बिट्रेरली रिमूव किया गया है। अगर वो कंटेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें उनका जो है पल्ला भारी हो सकता है कि उनको प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, प्रॉपर टाइम नहीं दिया एक्सप्लेनेशन करने देने के लिए, और उनके खिलाफ कोई ऐसा सीरियस चार्ज नहीं है जिसके लिए उनको रिमूव किया जाए। एक अलग बात है कि बोर्ड के पास उनको रिमूव करने की पावर है, लेकिन वो पावर आर्बिट्रेरली यूज नहीं की जा सकती। ये कोर्ट्स हमेशा होल्ड करती हैं कि पावर हैज टू बी यूज्ड जुडिशियसली, और इस मामले में वो जुडिशियसली यूज। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, क्या सेबी इस पूरे मामले में कुछ इंटरफेरेंस का पावर रखती है क्या, या पूछ सकती है उनसे? इसका रीजन नहीं, मेरे ख्याल में इस लेवल पे सेबी का कोई रोल नहीं बनता है। लेकिन हाँ, ये इशू होगा कि अगर कल को बैटल चलती रहती है और ये सिचुएशन आती है कि शाहपुर जी पालन की जगह पे कोई और इन्वेस्टर जो है वो टाटा ट्रस्ट में आना जाता है, तो यहाँ पे इनकी करीब 18% शेयर होल्डिंग है, तो वो एज ए प्रमोटर कोई और आदमी उनको चेंज करता है, तो देन देयर कैन बी सिचुएशन ऑफ। नहीं सर, एक सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि स्टेक होल्डर से या शेयर होल्डर से इस बारे में कोई इजाजत नहीं ली गई। पब्लिक कंपनी है, माफ कीजिएगा, लिस्टेड कंपनी है, और उसमें क्या शेयर होल्डर से पूछा जाना चाहिए था, बनता था एथिकली भी अगर बात करें तो? नहीं, देखिए, ऐसे टाटा सन्स लिस्टेड कंपनी नहीं है, और दूसरा ये भी है कि उनको एज ए डायरेक्टर नहीं रिमूव किया गया। अगर एज ए डायरेक्टर रिमूव करते तो फिर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, लेकिन एज चेयरमैन वो पावर बोर्ड के पास रहती है, बोर्ड ही अपॉइंट करता है, बोर्ड ही रिमूव कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उनको शेयर होल्डर्स के पास जाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर वो दूसरी कंपनीज में भी उनको रिमूव करते हैं एज चेयरमैन एंड डायरेक्टर, और फिर वो अगर वो नहीं रिमूव होना चाहते तो उनके लिए डायरेक्टर मूव करने के उनको उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाना पड़ेगा, और वहां पे मामला पेचीदा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मामला पेचीदा हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है, और कानूनी रूप से भी इस पूरे मामले में आगे आपको कुछ कार्रवाइयां या कुछ कदम उठते हुए दिख सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से रिपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही।